इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग एरे और लिंक लिस्ट। हम दो तरह से स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ओके, वन बाय वन देखते हैं ये कैसे। देखिए यहाँ पर मैंने एक कंपैरिजन करने की कोशिश की है कि हमें एरे और लिंक लिस्ट दोनों की ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्टैक की। ठीक है, एरे के कुछ प्रॉज होते हैं और कॉन्स, उसी तरह लिंक लिस्ट के भी होते हैं। ठीक है, एरे का क्या है प्रॉज कि ये इजी टू इम्प्लीमेंट है, मतलब इसकी इम्प्लीमेंटेशन ईजी है, ईजीली हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जो लिंक लिस्ट है उसका प्रॉस क्या है कि वो पहले प्रॉस नहीं, हम पहले इसका और इसका कंपेयर करते हैं। इसका ईजी टू इम्प्लीमेंट है, और जो लिंक लिस्ट है वो हम ईजी नहीं है, एरे से थोड़ा डिफिकल्ट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, क्योंकि हमें नोट्स क्रिएट करनी पड़ती है, उसके बाद जो फंक्शनैलिटी होती है लिंक लिस्ट की वो करनी पड़ती है। ठीक है, तो और अब एरे का कॉन्स क्या है कि ये फिक्स साइज होता है, और जो लिंक लिस्ट होता है वो वेरिएबल साइज होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, मैंने एक एरे बनाया है, एरे क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, एरे क्रिएट किया हुआ है कौन सा, इंट एरे 9, साइज 9 दिया हुआ। अब मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि हाउ टू डिक्लेयर एरे इन जावा, वो आप देख सकते हो। ठीक है, मैं उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर मैंने 9 साइज़ दिया है, साइज़ का एरे बनाया है। ठीक है, क्योंकि 0 से इंडेक्स शुरू होता है तो 8 तक जाएगा इसका इंडेक्स, और उसमें मैंने वैल्यू भी इनिशियलाइज कर दी है, तो ये वैल्यू डाल दी है। अब यहाँ पर इसका कॉन्स क्या है, इसका ड्रॉबैक क्या है एरे का, कि अगर आप चाहते हो, आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आती है कि आपको यहाँ पर कुछ सेल बढ़ाने पड़े, तो आप एरे के केस में नहीं कर सकते, ये एरे में नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये फिक्स साइज़ का होता है। एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया जो साइज़, उसके बाद आप इंक्रीज नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ जो लिंक लिस्ट होता है उस केस में हम ऐसे कर सकते हैं। लिंक लिस्ट क्योंकि डायनामिकली हम एलोकेट करते हैं मेमोरी। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर एक और नोड बनाना है, साथ में डालना है, तो आप इजीली यहाँ पर इससे साथ लिंक कर सकते हो। इसके ऑपरेशन है, ठीक है, इसके भी अपने ऑपरेशन है। तो इसका वेरिएबल साइज होता है, ये नहीं कि फिक्स साइज है ये। ठीक है, तो किसी केस पे हमें क्या करना होता है, जब हमें पहले से पता है, फिक्स साइज पता है कि क्या रखना है हमें, तो उस केस में हम एरे का यूज़ करते हैं स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और जब हमें पता है कि हमें साइज़ बढ़ाना या कम करना पड़ सकता है अपनी एप्लीकेशन या कुछ भी हम क्रिएट कर रहे हैं, तो इस केस में हम लिंक लिस्ट के थ्रू स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो आगे हम देखते हैं इसके डिफरेंट ऑपरेशन। आज हम एरे का देखेंगे पहले। ठीक है, कि एरे में डिफरेंट ऑपरेशन जो पॉप, पुश, पीक, ट्रैवर्स करना होता है वो कैसे करते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले हमें करना है स्टैक को क्रिएट यूजिंग एरे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक एरे बनाया हुआ है। ठीक है, एरे क्या होता है, एक कलेक्शन होता है सिमिलर डेटा टाइप के एलिमेंट का। ठीक है, और वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन लेता है। ठीक है, तो स्टैक को क्रिएट करने का स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप होता है क्रिएट ब्लैंक एरे। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लैंक एरे बना लिया। वो कैसे करूँगी, मुझे ब्लैंक एरे बनाना है, तो मैं एक एरे बना लेती हूँ ए, जिसका मैं साइज दे देती हूँ 5। ओके, तो यहाँ पर मेरे होंगे कुछ एलिमेंट्स, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ये मैं आगे करूँगी। ओके, अभी के लिए आप समझो कि मैंने एक एरे बनाया और ऐसे ब्लैंक एरे क्रिएट हो गया। तो मैंने 5 साइज, सॉरी यहाँ पर 6 होगा, क्योंकि एरे का इंडेक्स 0 से होता है शुरू, इसलिए 6 माइनस 1 5, तो लास्ट इंडेक्स होगा 5 तक। ठीक है, और अब इसे देखो इसी तरह, अगर एरे को रोटेट कर दिया जाए तो एक स्टैक की तरह दिखेगा ये। ठीक है, जिसमें ये फर्स्ट जो इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमने एरे ब्लैंक एरे क्रिएट कर लिया। उसके बाद क्या करना है, इनिशियलाइज वेरिएबल टॉप, एक हम वेरिएबल लेंगे जिससे हम रेफर करेंगे अपने टॉप को। ठीक है, तो कैसे करेंगे उसे इनिशियलाइज, टॉप को कर देंगे हम -1। ठीक है, टॉप की वैल्यू -1 कर दी। ये हो गया, हमने क्रिएट कर लिया स्टैक। अब नेक्स्ट है कि हमें एलिमेंट पुश करना है। पुश क्या होता है, पुश एक ऑपरेशन होता है स्टैक में, ऐड करना है एलिमेंट टू द स्टैक। ठीक है, उसको हम पुश, स्टैक की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, पुश। ठीक है, अब पुश करने के लिए यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी होगी, ये मेरे पास एक एरे है। ठीक है, एरे में मैं पुश तभी कर पाऊंगी अगर मेरे पास यहाँ पर स्पेस होगी एरे में। ओके, तो सपोज करो कि यहाँ पर सारे एलिमेंट पड़े हैं, स्टैक फुल है मेरा, इसमें कुछ एलिमेंट्स पड़े हैं। ठीक है,
और मैं दोबारा पुश करने जाऊंगी, मेथड को कॉल करूंगी, तो क्या यहाँ पुश हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सेल क्रिएट नहीं कर सकते एरे में। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी कंडीशन हो जाएगी? जब अब हमारा स्टैक फुल है और फिर भी हम उसमें पुश करने की कोशिश करते हैं, तो वो होती है हमारी ओवरफ्लो कंडीशन, उसे कहते हैं ओवरफ्लो। ठीक है, तो यहाँ पर एक एल्गोरिदम है, देख लेते हैं उसको। पुश करने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो स्टैक है वो फुल तो नहीं है। तो देखेंगे स्टैक इज़ फुल, तो एरर मैसेज दे देंगे। अगर स्टैक फुल नहीं है तो हम क्या करेंगे, अब बताती हूँ। अब यहाँ पर क्या है, सपोज करो कि मैंने स्टैक में 2 एलिमेंट डाले 5 6, तो मेरा टॉप अभी कहाँ, टॉप मैंने किया था -1, टॉप -1 था, ऊपर मैंने क्रिएट करने के टाइम सेट किया था, मतलब टॉप किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा अभी। ठीक है, क्योंकि 0 1 0 से शुरू हो रहा है स्टैक में। ठीक है, इंडेक्स तो किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा। अब मैंने क्या किया, टॉप में +1 कर दिया, मतलब टॉप था -1 +1, तो कितना आ गया 0। अब टॉप किसको पॉइंट करेगा, 0 को। ठीक है, यहाँ पर क्या, टॉप 0 को पॉइंट करेगा, और फिर मैंने उस एरे में एरे डालूंगी और टॉप में पुश कर दूंगी अपना एलिमेंट, कुछ भी है यहाँ पर, नंबर हो सकता है। ठीक है, मतलब कि एरे ऑफ 0 में डाल दिया मैंने अपना नंबर, तो ये मेरा पुश हो गया। ठीक है, अब होता है पॉप ऑपरेशन यूजिंग एरे। पॉप मतलब होता है रिमूविंग एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक। ठीक है, स्टैक की लैंग्वेज में पॉप को कहते हैं हम रिमूव करना एलिमेंट को स्टैक में से। ठीक है, जैसे यहाँ पर एरे हमने क्रिएट कर लिया था 6 साइज का। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने दो एलिमेंट इंसर्ट कर दिए थे स्टैक में, मतलब ये मेरा स्टैक है एरे, और इसको समझने के लिए इस फॉर्म में रोटेट करके रखा है मैंने, ये दोनों सेम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर से पॉप करोगे, अभी तो इसमें एलिमेंट है, अब सपोजिंगली मेरे पास एक एरे है, तो यहाँ पर हमारे पास एक एरे है जिसमें अभी कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो अगर आप यहाँ से पॉप करना मतलब रिमूव करना चाहोगे, तो क्या रिमूव होगा? नहीं। अगर हम ऐसे स्टैक में से रिमूव करना चाहें जहाँ पर एलिमेंट नहीं है, तो वो हमारी कंडीशन आ जाएगी अंडरफ्लो की। ठीक है, तो ये हमें चेक करना है कि हमारा एम्प्टी तो नहीं है स्टैक कहीं। पहले तो कैसे चेक करेंगे, देखेंगे इफ स्टैक एम्प्टी, तो हम एरर मैसेज दे देंगे कि हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी है, नहीं तो एल्स में जाएगा। अभी टॉप मेरा ये है, सपोजिंगली ये टॉप एलिमेंट है, मैंने इंसर्ट करे हुए हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे टॉप में जो टॉप एलिमेंट है, टॉप होगा, उस एरे ऑफ टॉप में मेरे को डालना पड़ेगा 0, मतलब यहाँ नल वैल्यू डालूंगी मैं, 0 कर दूंगी इसे, क्योंकि मैं इंटीजर टाइप का एरे ले रही हूँ अभी। तो इंटीजर टाइप का एरे ले रही हूँ तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0, इंटीजर की इंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पर 0 में डाल दूंगी, डाल दिया। अब मुझे क्या करना है, टॉप को मैं चाहूँगी कि ये इसे पॉइंट करे, तो क्या कर दूंगी, टॉप को टॉप -1, मतलब कि टॉप में से एक वैल्यू माइनस कर दी, डिक्रीमेंट कर दिया, तो अब टॉप किसे पॉइंट करेगा, इसे। तो ये होता है पॉप ऑपरेशन। ओके, अब पीक क्या होता है, पीक होता है अगर कुछ केस में हमें क्या करना होता है कि हमें जानना होता है कि जो स्टैक है उसके टॉप पे क्या पड़ा है, तो उसके लिए हम पीक ऑपरेशन देखते हैं। पीक हमें स्टैक का टॉप रिटर्न करके देता है। ओके, तो पीक को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें देखना है कि अगर स्टैक में कोई एलिमेंट है तभी तो हम उसका टॉप रिटर्न करेंगे ना, अगर एलिमेंट ही नहीं है तो क्यों करेंगे, अंडरफ्लो हो जाएगी ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे इफ स्टैक एम्प्टी, अगर स्टैक एम्प्टी है तो एरर मैसेज दे देंगे कि एम्प्टी है स्टैक। अदरवाइज हम क्या करेंगे, टॉप को प्रिंट कर देंगे। कैसे प्रिंट करेंगे, यहाँ पर प्रिंट कर देंगे हम अपना एरे ऑफ टॉप में जो, अभी हमने एल्गोरिदम देख लिए सारे ऑपरेशंस के, अब हम देखते हैं कोड में वो कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि क्रिएट कैसे करते हैं स्टैक को, तो उसमें फर्स्ट स्टेप था कि हमें एक ब्लैंक एरे बनाना पड़ेगा, पहले क्रिएट करना पड़ेगा। उसका मैंने साइज दे दिया यहाँ पर 9, यहाँ पर मैं 9 साइज का एक एरे बना रही हूँ। ठीक है, स्टैक के लिए। उसके बाद सेकेंड स्टेप था कि हमें टॉप को -1 से इनिशियलाइज करना होगा, तो यहाँ पर इसलिए मैंने इस कंस्ट्रक्टर के अंदर -1 से इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर जो है वो हमेशा कॉल होगा जब भी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है,
ये है स्टैक क्लास में। तो ये मेरा मेन फंक्शन भी दिखा देती हूँ, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसमें मैंने एक स्टैक ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पर एस रेफरेंस के लिए, ये रेफर करेगा उसे और इससे मैं कॉल करूँगी अपने फंक्शन को। तो यहाँ पर मैं फंक्शन बना रही हूँ पुश, ठीक है। वो एक बुलियन टाइप का है, मतलब वो रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। पुश में मैं दूंगी कौन सा एलिमेंट मुझे पुश करना है, क्या नंबर मुझे पुश करवाना है। अभी मैं इंटीजर टाइप का एक एरे लिया है तो मैं नंबर करवाऊंगी पुश, ओके। तो आपको भी याद होगा कि हमने पुश का एल्गोरिदम देखा था, उसमें हमने क्या देखा था कि हम पहले चेक कर रहे थे कि हमारे स्टैक में जगह है, स्पेस है, कहीं हमारा स्टैक फुल तो नहीं है। अगर हमारा अगर हमारा स्टैक फुल है तो हम यहाँ पर दिखा देंगे एक एरर मैसेज की स्टैक ओवरफ्लो। और अगर हमारा स्टैक फुल नहीं है तो हमारा ये वाला ऑपरेशन चलेगा, ठीक है। सो स्टैक फुल है कैसे पता लगेगा हमें, क्योंकि यहाँ पर हमने एक 9 साइज का एरे लिया जिसका साइज 9 है, और आपको ये भी पता है कि एरे का जो इंडेक्स होता है वो 0 से शुरू करते हैं हम, तो 0 से लेके 8 तक हमारे 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है, इंडेक्स के लिए। तो हमें जो टॉप है, जो वेरिएबल है, जो हमारा ट्रैवर्स करेगा, उसको हमें चेक करना होगा क्या उसका साइज 8 के इक्वल है, क्योंकि 9 - 1 8 है। यहाँ पर मैं 9 साइज ले रही हूँ इसलिए 8 तक, 0 से 8 तक 9 एलिमेंट होंगे, या फिर उससे ज़्यादा है तो मैं ये मैसेज प्रिंट करवा दूंगी। एल्स में मैं क्या करूँगी, आपको याद होगा अभी हमने एल्गोरिथम में देखा था, अगर नहीं है तो आप एक बार दोबारा रिकॉल कर लो। यहाँ पर हमने देखा था कि टॉप में हम क्या कर रहे थे, टॉप को हम कर रहे थे इंक्रीमेंट 1, ठीक है। तो अभी सपोजिंगली हमारा -1 था तो +1 करके 0, मतलब अभी हमने एलिमेंट नहीं किया, तो अब टॉप की वैल्यू कितनी हो गई, टॉप की वैल्यू हो गई अब, पहले क्या था -1 था, +1 इंक्रीमेंट कर लिया तो कितना हो गया इसकी वैल्यू 0, ओके। अब ये टॉप 0 मतलब इंडेक्स 0 को पॉइंट करेगा। 0 पे हम क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट प्रिंट करवा देंगे, एक एलिमेंट डलवा रहे हैं x, जो हम यहाँ से भेजेंगे अपने मेन फंक्शन से। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एस डॉट पुश फंक्शन का नेम, और उसमें 10 पास करवा दिया है मैंने, इंटीजर टाइप का डेटा पास करवा दिया है, क्योंकि यहाँ पर मुझे पुश करवाना है अपने एलिमेंट को, ओके। तो हम इसे रन करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर रन करने के पहले कंपाइल करेंगे जावा, उसके बाद फाइल का नेम लिखेंगे, एंटर कर देती हूँ मैं, ओके, जावा फाइल का नेम और जावा। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है वो कंपाइल हो गया है। आप रन कर लेते हैं, ठीक है। 10 मुझे करवाना है पुश, रन करने के लिए कहेंगे जावा और क्लास नेम, तो 10 पुश्ड इनटू स्टैक, ये हमारा आउटपुट आ गया, क्योंकि मैंने 10 ही पुश किया था और ये पुश ऑपरेशन चला जिसने यहाँ पर पुश कर दिया 10 को, ये मैंने प्रिंट करवाया। x मतलब 10 पुश्ड इनटू स्टैक, ये कनकैटिनेट कर लिया, इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं एक और एलिमेंट को पुश करके, यहाँ पर मैं कर देती हूँ 20 पुश, और अगेन मैं इसे कंपाइल करती हूँ, कंपाइल कर रही हूँ, कंपाइल हो गया, रन कर रही हूँ। तो ये 10 और 20 दोनों पुश हो चुके हैं। इसी तरह मैं 30 कर देती हूँ और 40, 30 40, ओके। कुछ भी कर सकते हो आप यहाँ पर, इंटीजर टाइप का डेटा। अब मैं रन करके देखती हूँ, तो 10 20 30 40 यहाँ पर पुश हो गए, ठीक है। अब हमें देखना है पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन के लिए ये फंक्शन है यहाँ पर, ओके। पॉप का एल्गोरिदम अभी हमने देखा था, ये बूलियन टाइप का फंक्शन है, मेथड है, क्योंकि ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। तो पॉप में क्या था, पॉप में हमने एल्गोरिदम देखा था, उसमें पॉप में क्या था, हम पॉप मतलब रिमूव करना है हमें स्टैक में से डेटा, ओके। तो हम रिमूव तभी करेंगे ना जब स्टैक में कोई डेटा होगा, ओके। तो हम देखेंगे कि टॉप क्या 0 से कम है, अगर टॉप 0 से कम होगा तो वो कौन सी कंडीशन हो जाएगी स्टैक को अंडरफ्लो की, तो हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे वो चीज़। अदरवाइज एल्स में क्या होगा, ये चलेगा, पॉप करेंगे। पॉप कैसे करेंगे, हमने एल्गोरिदम में भी देखा था,
ये मैंने एक प्रीवियस वैल्यू वेरिएबल लिया है जिसमें मैं अभी टॉप जिसको मैं रिमूव करने वाली हूँ उसको मैं रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे दिखाना है अभी कि मैंने किस चीज़ को रिमूव किया है, किस एलिमेंट को। ठीक है, ये ज़रूरी स्टेप नहीं है, आप चाहो तो इसे रहने दे सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, अब मैंने बताया था कि यहाँ मैं इंटीजर टाइप का एरे बना रही हूँ एल्गोरिदम के टाइम, तो उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है इंट की 0 जावा में। तो मैंने एरे ऑफ टॉप, अभी एरे ऑफ टॉप में क्या है 4 एलिमेंट पड़े हैं, तो किसको पॉइंट करेगा a ऑफ 3, यहाँ होगा a ऑफ 3 में मैंने डाल दिया 0। ठीक है, अभी मैंने 4 इंसर्ट करे थे ना, तो a ऑफ 0 से 3 4 एलिमेंट हो गए, तो मुझे टॉप वाले को रिमूव करना है। टॉप से होता है रिमूव, लीफो ऑर्डर फॉलो करता है स्टैक में, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में ऐड होते हैं करते हैं उसे हम पहले रिमूव करते हैं। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, टॉप -1 करना है। टॉप -1 कर दूंगी तो टॉप की वैल्यू क्या है, टॉप की वैल्यू है 3, तो अब टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ओके, टॉप की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं जो एलिमेंट रिमूव कर रही हूँ उसको मैं दिखाने के लिए रख रही हूँ, ये ज़रूरी स्टेप नहीं है। और रिटर्न ट्रू, अब इसे हम करके देखते हैं। पॉप में कुछ भी पास नहीं करना, एक सिंपल जो मेथड है उसे कॉल करना है। तो मैं यहाँ पर s.pop कर देती हूँ। अब देखते हैं 40 रिमूव हो जाता है कि नहीं। ठीक है, 40 रिमूव होना चाहिए। मैं फिर से कंपाइल करती हूँ और हो गया कंपाइल। अब मैं देखती हूँ इसे रन करके, तो ये देखोगे आप यहाँ पर 10 पुश हुआ, 20 पुश हुआ, 30 पुश हुआ, 40 पुश हुआ, क्योंकि मैंने करवाया। उसके बाद 40 पॉप फ्रॉम स्टैक, 40 पॉप भी हो गया। ओके, अब हम देखते हैं पीक। अब हमें टॉप एलिमेंट प्रिंट करवाना है। अभी तक टॉप एलिमेंट क्या होगा, हमने ये सारे इंसर्ट करके फिर 40 को क्या कर दिया, 40 को क्या कर दिया हमने, पॉप कर दिया, मतलब रिमूव कर दिया। ठीक है, इससे टॉप एलिमेंट रिमूव हो गया। अब हमारा टॉप क्या हो गया 30, तो 30 आना चाहिए हमारे आउटपुट में। तो पीक का देख लेते हैं फंक्शन। पीक भी बूलियन टाइप का रखा है मैंने कि ट्रू फॉल्स रिटर्न करने के लिए। ठीक है, अब पीक में मतलब टॉप कब होगा, टॉप हमें तभी स्टैक में अगर कोई एलिमेंट होगा तभी तो कोई टॉप रिटर्न में मिलेगा ना हमें। अगर एलिमेंट ही नहीं होगा स्टैक में तो टॉप कहाँ से होगा। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि टॉप लेस देन 0 है, 0 तो नहीं है कहीं, अगर है तो एरर मैसेज प्रिंट करवा देंगे। एल्स में हम करेंगे एक हमने वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने एरे का टॉप ले लिया। एरे का टॉप अभी क्या है हमारा, पॉप करने के बाद टॉप हमारा है अभी फिलहाल 2 पे क्या पड़ा है, 2 पे पड़ा है 30। ओके, 2 पे पड़ा है हमारा 30, और 30 हमने x में डलवा लिया। यहाँ पर इस स्टेप से क्या होगा, x = 30। ओके, 30 हमने डलवा लिया और उसके बाद हमने प्रिंट करवा दिया x टॉप। अब देखते हैं ये वाला फंक्शन हम कॉल करके। पीक में हम कुछ भी पास नहीं कर रहे हैं, कोई भी हमें पास नहीं करना है, सिंपल है ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो ये मैंने पीक किया। ओके, अब इसे हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद ये आया, रन किया, तो देखो यहाँ पर हमने ये कंपेयर भी करो यहाँ से, हमने 4 एलिमेंट पुश करवाए पहले। ठीक है, पुश करवाए, यहाँ पर पुश हुए। ठीक है, उसके बाद मैंने पॉप किया टॉप को। टॉप क्या था 40। अब टॉप पॉप मतलब रिमूव हो गया, पीक कौन सा होगा, टॉप क्या हुआ 30, तो इसने क्या किया 30 को रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एलिमेंट ट्रैवर्स करने हैं, मतलब हमें सारे स्टैक में क्या क्या पड़ा है वो देखना है। तो उसका फंक्शन ये है, ये कैसे करेंगे हम देख लेते हैं, क्योंकि ये एक एरे है। तो सबसे पहले हम फिर वही देखेंगे कि अगर कोई डेटा पड़ा होगा ट्रैवर्स करने के लिए पड़ा होगा तभी तो हम करेंगे ना, ट्रैवर्स नहीं तो नहीं करेंगे। तो यहाँ वही देखेंगे, टॉप अगर 0 से कम है तो इसका मतलब वो अंडरफ्लो वाली कंडीशन है, टॉप में कुछ मतलब डेटा पड़ा ही नहीं है स्टैक में। ओके, तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे क्योंकि बूलियन टाइप का फंक्शन। एल्स में ये वाला कोड चलेगा। एल्स में क्या करेंगे हम, हमारे पास ये मैं 2 तरह के, आपको अब ध्यान से देखना दोस्तों कि यहाँ पर क्या है, हमने 9 साइज का एरे डिक्लेयर किया था, अभी देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले आपको प्रिंट करके दिखाती हूँ 9 तक। तो ये लूप चलेगा 0 से 9 लेस देन 9 तक। ठीक है, और मैं यहाँ पर 1 by 1 सारे एलिमेंट प्रेजेंट, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है स्टैक में वो प्रिंट करवा रही हूँ। ठीक है, तो ये मैं इसे कॉल कर लेती हूँ s.traverse। जब मैंने ये कॉल करा तो क्या हुआ,
कंपाइल करते हैं, ध्यान से देखना कुछ होने वाला है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर पहले 4 टाइम्स मैंने एलिमेंट पुश करवाए, 10 20 30 40, ओके। फिर पॉप किया, टॉप क्या था 40, पॉप हो गया। अब टॉप क्या बन गया 30, क्योंकि 40 पॉप हो चुका है। तो फिर मैंने क्या किया, पीक रिटर्न करवाया, 30 रिटर्न हो गया। अब देखो ये प्रिंट कर रहा है ट्रैवर्स, 9 तक मैंने लूप लिया था, मतलब 0 से 8 तक चला, तो इसने 10 20 30 दे दिया, उसके बाद 0 0 0। अब ये क्यों कर रहा है 0 0 0, 0 इज प्रेजेंट ऑन स्टैक 0? कोई बता सकता है? अगर आपको पता है इसका आंसर तो कमेंट करके बताना, ओके। तो हाँ, तो मैं बता देती हूँ। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये देखा था कि जो एरे होता है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जब हम एरे इनिशियलाइज कर देते हैं एक बार, तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 सेट हो जाती है, इंट टाइप की, ठीक है। तो हमने 10 20 30 तक तो अपने यहाँ पुश करवाए थे, उसके बाद जो रिमेनिंग 9 तक स्पेसिस हैं उसमें 0 आएगा, 0 पड़ा हुआ है, क्योंकि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इंट की, इसलिए यहाँ पर 0 आ रहा है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मुझे नहीं कराना, मुझे टॉप तक वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। इसे कमेंट कर देती हूँ ये वाला फॉर लूप को, और ये मुझे यहाँ तक करवानी है, मतलब कि टॉप। अब टॉप क्या है यहाँ पर, टॉप कितना था अभी तक हमारे पास, टॉप 2 था, टॉप की वैल्यू 2 थी ना, ठीक है। तो इसका मतलब 2 तक, 0 से 2 तक चलेगा, 0 1 2, 3 बार ये चलेगी लूप, तो 10 20 30 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है, ठीक है। मैं इसे करवा रही हूँ, कंपाइल हो गया। अब करते हैं इसे रन। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 0 0 0 प्रिंट हो रहा था, पर अब 10 20 30 प्रिंट हुआ है, क्योंकि हमने 2 तक प्रिंट करवाया जितना टॉप था। तो आज हमने देखा कि एरे से हम स्टैक को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। मैं तो यही कहूँगी, आपको रिकमेंड करूँगी कि खुद ये करके देखो, प्रैक्टिस करो इस प्रोग्राम की, फंक्शंस की, और कैसे कैसे चल रहा है ये सब कुछ खुद करके देखो, खुद खेलो इस कोड के साथ, ओके। और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लिंक लिस्ट के थ्रू हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं स्टैक को ये बताऊंगी, ओके। अभी के लिए मैं यही रिकमेंड करूँगी कि इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर लिंक लिस्ट की तरफ मूव करेंगे हम। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करना, और हाँ, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए क्रैमिंग नॉट अलाउड को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके। थैंक्स फॉर योर टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।